नमस्कार। क्या भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को लेकर सरकार अब पहले से ज़्यादा सख्त नजर आ रही है? तो इसका जवाब है हाँ। क्या अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर तेजी से बाड़बंदी का काम किया जा रहा है? तो इसका भी जवाब है हाँ। और क्या इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस और मीम का बाजार भी तेज होती जा रही है? तो इसका भी जवाब है भैया हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की शुरुआत से। दरअसल किसी भी देश की सीमा उसकी सुरक्षा का पहला प्रहरी होती है, या कह सकते हैं माना जाता है। जिस प्रकार किसी खेत के चारों ओर मजबूत बाड़ ना हो तो जानवर आसानी से अंदर घुसकर फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसी प्रकार यदि किसी देश की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित ना हो तो अवैध घुसपैठ, तस्करी और अन्य सुरक्षा चुनौतियां लगातार बनी रहती हैं। और ये जो चुनौती है इसे लंबे समय से देखा जा रहा है भारत के कंटेक्स्ट में। लेकिन इस वीडियो को देखिए जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पोल तो गाड़ दिया गया लेकिन उसे खुला छोड़ दिया गया। और यही प्रक्रिया 75 सालों से चली आ रही थी। और भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बाड़ा न होने से पिछले 75 सालों से दिन रात घुसपैठ होती रही। आप हम सब जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच हजारों किलोमीटर लंबी सीमा है। यह सीमा कई राज्यों से होकर के गुजरती है और कुछ इलाकों में भौगोलिक परिस्थितियां भी काफ़ी जटिल है। लंबे समय से अवैध घुसपैठ का मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय भी रहा है। कहने को तो अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर इस चुनौती से निपटने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति किया गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। हाँ, कुछ स्तर पर काम भी हुए हैं, लेकिन जब से बंगाल में सरकार बदली तो हालात भी बदलने लगे। वर्तमान समय में सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कई क्षेत्रों में बाड़बंदी का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सिर्फ सीमा को अधिक सुरक्षित बनाना ही नहीं है, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना भी है। लेकिन हाल के दिनों में सीमा के कुछ क्षेत्रों में बाड़बंदी के दौरान तनाव की घटनाएं भी सामने आई। जब बांग्लादेशी झुंड बंगाल सीमा पर बाड़बंदी के दौरान रोकने आ गए, बीएसएफ के जवानों ने थोड़ी देर तक देखती रही, इंतजार करती रही, जिसका फायदा उठा करके बांग्लादेशी जो गुट थे वह नारेबाजी शुरू कर दिया गया उनके द्वारा। इसके बाद जैसे ही बीएसएफ ने एक के पैर में पीतल भरा तो वहां से सब रफू चक्कर हो गए। अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार चौकसी बनाए हुए हैं और पहले से अधिक सजग भी हो गई है ताकि किसी भी प्रकार की बाधा या अव्यवस्था पर रोक लगाई जा सके। हम सब जानते हैं कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान कठिन परिस्थितियों में दिन रात देश की सीमाओं की निगरानी करते हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखते हैं। लेकिन अभी भी जो हो रहा है उसे लेकर सरकार के समर्थकों का कहना है कि सीमा पर मजबूत बाड़बंदी और कड़ी निगरानी से अवैध घुसपैठ पर प्रभावी रोक लगेगी। यानी एक गुट का मानना है, उनका मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह एक जरूरी कदम है और इसे तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों यानी कि विपक्षी गुट यानी जो इस काम से खुश नहीं है और कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि इस विषय पर केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बजाय तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। यानी जो बाड़बंदी हो रही है वो गलत हो सकती है। उनका तर्क है कि सीमा सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसे अलग अलग समय पर विभिन्न यानी अलग अलग सरकारों ने अपने स्तर पर काम किया है और यही कारण है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी देखने को मिलती है। एक पक्ष सवाल उठाता है कि यदि सीमा सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण थी तो पहले के दशकों में इसे पूरी तरह मजबूत आखिर क्यों नहीं किया गया। वहीं दूसरा पक्ष का कहना है कि इतनी लंबी और जटिल सीमा पर काम करना आसान नहीं होता और यह लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन राजनीतिक बहस से अलग यदि आम नागरिक की नज़र से देखा जाए तो उसकी सबसे बड़ी अपेक्षा यही होती है कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। हर नागरिक चाहता है कि सीमा पर तैनात जवानों को बेहतर संसाधन मिले और सुरक्षा व्यवस्था लगातार मजबूत होती रहे। आज भारत तकनीक, निगरानी,
प्रणालियों और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से सीमा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। बाड़बंदी, हाईटेक निगरानी, ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा केवल सरकार या सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि यह पूरे देश से जुड़ा विषय है। जब सीमाएं सुरक्षित होती हैं तो देश के भीतर विकास, व्यापार और सामाजिक स्थिरता को भी मजबूती मिलती है। इसलिए आम लोग पहले के सरकार से सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी इन तारों में अगर करंट छोड़ना चाहे तो छोड़ दे। अगर 1-2 घंटे लाइट हमारी काट लेनी पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। वो देखिए मोदी जी के 12 सालों के काम। दोस्तों, सवाल उठता है कि कांग्रेस 70 सालों से आखिर क्या कर रही थी। ये उनका कहना, यानी मीम्स के बाजारों में ये चीज़ें चल रही है। क्या कांग्रेस को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की कोई दिलचस्पी नहीं थी? यानी आम लोग सरकार के काम का तुलना करने लगे। खैर, फिलहाल भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी का कार्य कई क्षेत्रों में जारी है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह अभियान कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है और इसके क्या क्या परिणाम सामने आते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश की एकता और जागरूकता हमेशा सर्वोपरि रहनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षित सीमा ही सुरक्षित राष्ट्र की सबसे मजबूत पहचान होती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि क्या सीमा पर बाड़बंदी को और तेज़ किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।